कि बड़ी बेसब्री से आपको आज की मीटिंग का इंतजार था, क्यों ना हो सकी, क्या वजह थी? बहुत शुक्रिया आमिर साहब, मुझे ख़ुद नहीं पता, हमें बुलाया गया, हमें खान साहब ने बुलाया था काफ़ी लोगों को। हमें एजेंडा नहीं पता था और ये प्रिजम्पशन ये हो रही है कि जी क्योंकि ग्रो बंदी है तो इसलिए बुलाया था। लेकिन एक आदमी जो जेल में हो, जिस पे मज़ीद नकली केसेस होने वाले हों, जिसका आखिरी नकली केस ख़त्म होने वाला हो, किसी को ये यकीन है कि वो उन्होंने हमें ग्रो बंदी की बुलाया हो? नेचुरली जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट है हकीकी आज़ादी की, उसके लिए बुलाया था। उसके लिए काफ़ी सारी बातें करनी थी और ये लोग डर गए तो उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। माज़रत के साथ आमिर साहब, हमारा दुश्मन इतना डरपोक है कि खान साहब की एक तस्वीर आती है सुप्रीम कोर्ट से और उनकी जानें निकल जाती हैं। तो इस वक्त तो दुश्मन क्योंकि बाहर बैठा है, बहुत बुरा दुश्मन है आपका। उसने पहले फ़लस्तीन को डिसमेट कर दिया, शंदाना साहब, फिर यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो कहते हैं कि सियासत में हरीफ होता है, दुश्मन तो मेरे ख्याल में बड़ा सख्त लफ्ज़ नहीं है। हरीफ होता है, ठीक है, मतलब दुश्मनी तो बहुत दुश्मन है, पीटीआई के दुश्मन नहीं है, वतन के दुश्मन है। वतन के दुश्मन है। अच्छा, पाकिस्तान के ये 5 जो टुकड़े लोग करने वाले हैं, ये उसके सहूलत का खाकमबद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा, मतलब इल्ज़ाम लगाना चाहिए क्या कि कोई हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ पे लगाए, हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत पे लगाए वतन दुश्मनी का, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि आपके ख्याल में जारहाना अंदाज नहीं है तर्ज़ सियासत का? ठीक है, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, विक्टिमाइजेशन अपनी जगह, इलेक्शन के ऊपर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपनी जगह, लेकिन ये जो वतन दुश्मनी है ये मुझ जैसे लोगों की समझ में आती नहीं है। जी मैं समझा देती हूँ जी। मुझे बताएं, जब जनरल बाजवा ने बाइडन के साथ मिल के पाकिस्तान के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, अगर ये लोग वतन दोस्त होते, ये 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर करवा देते पाकिस्तान में इलेक्शन। बेशक इन्होंने जीतना था, इन्होंने सारी चीज़ें डब्बे शब्बे पहले से भरे हुए थे, लेकिन नहीं करवाया। 1.5 साल मजीद इंस्टेबिलिटी रखी, क्योंकि जी वादा किया गया था डिगी वाले फॉर्म 47 वाले को कि तुम्हें हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, फिर वादा किया गया था आले जरदारी से, फिर वादा किया था आले नवाज शरीफ से। तो ये मुल्क तो मिठाइयों की तरह बढ़ता रहा ये इन ख़ानदानों के बीच में। दूसरी बात, अगर ये अवतन दोस्त होते तो क्या जब जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत हटाने के बाद स्वात में, केपी में, बलूचिस्तान में टीटीपी वालों को दोबारा रीसेटल करने की बात की, इन लोगों ने वो बात क्यों मानी? क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब खान साहब के साथ मीटिंग हुई, हमारी गवर्नमेंट थी, जनरल बाजवा और उसके जितने हम नवाए थे, उन्होंने ये कहा कि हमें करना पड़ रहा है, हमें वापस लाना पड़ेगा, रीसेटलमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो मुझे याद है कि तब मुराद सईद ने और ये जो आज़म खान है PS to PM, उन्होंने कहा था कि सर मुल्क की सिक्योरिटी तो है ही है इशू, लेकिन आप हमारे सूबे में, हमारे घरों में जिन लोगों को हमारे बच्चे बच्चियों को मारा, उनको वापस रीसेटल करेंगे। ये कैसे होगा? केपी कल्चर में एक्सेप्ट कैसे होगा कि जिन्होंने हमारा खून बहाया वो हमारे नेबर्स बन जाएंगे? तीसरी बात, अगर ये वतन दोस्त होते तो क्या 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, जो अवाम इमरान खान के लिए निकली, 9 फरवरी को दोबारा इलेक्शन करके, कुरान पे झूठी कसम खा के, मुल्क का बेड़ा गर्क करके ये लोग चल रहे हैं, जो ये अवाम दुश्मन बजट आया है, अगर आपको इसमें अवाम दुश्मनी, वतन दुश्मनी नहीं नजर आती तो ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बाकी दुनिया को तो नजर आ रही है ना। आपका पॉइंट नोटेड किया, ये आपका मतलब राय है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि ये सियासी इख्तिलाफ है, हिकमत अमली का फ़र्क है कि एक अरसे से हम सुनते हैं कि जी जो अस्करियत पसंद है, उनका जो फुट सोल्जर है उसको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ना लाया जाए, तो इस चीज़ों पे बहस होती रही है हमेशा। तो उसका मतलब ये नहीं होता, मतलब इख्तिलाफ राय मैं कहूँगा। लेकिन मैं फिर उसी पर आता हूँ, ये जो PTI के अंदर जो धड़े बंदी की खबरें हम सुन रहे हैं, ज़रा जो खबरें आई, और आपने भी देखा होगा, हर चैनल ने ये कवर किया कि 2 अलग अलग डेलीगेशंस को बुलाया। एक उमर अयूब साहब थे, एक में आप थी, शहरियार अफरीदी साहब थे, जुनैद अकबर साहब थे, और उमर अयूब साहब के साथ रऊफ हसन साहब थे, और गालिबन एक आध और कोई उनका साथी। तो तासुर यही था कि जी 2 डिफरेंट फैक्शंस के लोगों को बुलाया पार्टी के, ताकि ये जो इख्तिलाफात हैं उनको दूर किया जाए और एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की बात हो, जो हम लोगों ने सुना, हमारे ज़राए ने हमें बताया। जनाब शहजादा साहिबा, देखिए आमिर साहब, याद रखिए डिस्ट्रैक्शंस जो होती है ना, ये तो उनके जो आका हैं अमेरिका ही, उन्होंने उनसे सीखा है। फ़लस्तीन को चूरे चूरे कर दिया, अटेंशन पाकिस्तान पे ले आया, यूक्रेन को चूरे चूरे कर दिया, अटेंशन ताइवान पे ले गई। ये तो दुनिया की पुरानी किताबें, और हमारे वाले ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को अगर पाकिस्तान ठीक करना था तो 46 साल इन दोनों चोर ख़ानदानों को किसी ने मना नहीं किया था। लेकिन अगर नहीं ठीक करना चाहते तो कह दें, अब तो अवाम भी समझ गई है। दूसरी बात, जो ये बजट पास हुआ है आपने देख लिया, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं कि दे हैव रेक्ट पाकिस्तान।